हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंजल नंबर 555 आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए। बस यूनिवर्स से यही रिक्वेस्ट है कि शायद यही चेंज होने वाला था, इसीलिए आप इस चैनल तक आए हैं। तो बस बी होपफुल, क्योंकि शायद मेजर एंड पॉजिटिव चेंज होने ही वाला है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। आज खास करके मर्क्यूरी रेट्रोगेट और जैसे बुध ग्रह का वक्री होना वो ख़त्म हो गया है, तो उनका डायरेक्ट होना बहुत मायने रख सकता है, कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा असर कर सकता है काफ़ी लोगों के केसेस में। तो देखते हैं कि क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। रेस्ट एंड रिजुनेशन, 19 नंबर, 19 डेट किसी तरह से इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके लिए। ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त ना थोड़ा रेस्ट मोड में है। काफ़ी वक्त बहुत स्ट्रेस में रहे थे, काम से जूझ रहे थे या परेशान हो रहे थे, या काम के लिए, या समाव कुछ तो ऐसा है, या सच में कुछ बीमार भी हो सकते हैं। तो अभी बहुत रेस्ट पीरियड में है कि अपने आप को बहुत रेस्ट दे रहे हैं, हीलिंग प्रोसेस में है, अपने आप को बहुत शांत रख रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने शायद अपना डाइट चेंज किया हो, अपने आप को ध्यान देने में थोड़ा वक्त गुजार रहे हैं, जहाँ पे अपनी हीलिंग प्रोसेस या किसी भी तरह से फिजिकली भी, खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बीमारी से गुजरने के बाद एक अपने आप को जस्ट एक रिकवरी की एनर्जी फील हो रही है। एंजल ऑफ बैलेंस 48 नंबर, बैलेंस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड है यूनिवर्स की तरफ से। उनका जो नेचर था, गुस्सा, अकड़, जिद, ये जो चीज़ें हैं ना, ये यूनिवर्स बैलेंस कराना चाहती है। ऐसे नहीं चलता, जिंदगी नहीं चलती, रिश्ते नहीं चलते। कोई रिश्ते चलते थे, कोई नहीं चलते। इस तरह से उनमें बैलेंस लाने की कोशिश चल रही है, क्योंकि उनका जो एक नेगेटिव अप्रोच था, नेगेटिव सिनारियो था इस रिश्ते में, वो अभी यूनिवर्स बैलेंस करने की कोशिश में है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस 34 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है डेज के हिसाब से। डोर टू पर्सनल हीलिंग हैप्पीनेस बता रहे हैं कि डेफिनेटली वो हीलिंग प्रोसेस से जरूर गुजरे। अपनी पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल हेल्थ के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है, खास करके स्पिरिचुअल भी और फिजिकल भी। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा वो कर रहे हैं जहाँ पे उनकी हीलिंग प्रोसेस में, कुछ रेस्ट पीरियड में, कुछ शांत रहने में अपने आप को जैसे पॉज देके रखा हो। शायद किसी से बात नहीं करा, इवन आपसे भी दूरियां शायद इसीलिए बना के रखे, क्योंकि बहुत कुछ लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से चल रहा है जो जिसको वो समझने की कोशिश में लगे हुए, जिसको एक्सेप्ट करने में लगे हुए, और उसी तरह से उनकी एक हीलिंग प्रोसेस जारी है। एक्शन 17 नंबर, 17 नंबर, तो ये एक्शन पर जरूर लेंगे। एक्शन तो सुबह की रीडिंग में भी आया था, ये एक्शन मोड में आ रहे, रादर देन उनको उकसाया जा रहा है, उनको पुश किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। जो चीज़ सही है, जो होनी चाहिए, डेस्टाइन्ड है, नसीब में है, लिखित है, उस तरफ उनका एक्शन हो रहा है। सिचुएशन, अगर कार्मिक सिचुएशन में, रिलेशन में डील कर रहे थे, बंधे थे या कुछ भी चीज़, तो उधर से वो एक्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरह से आपके मैनिफेस्टेशन, आपके मेडिटेशन, आपकी यादें, सब चीज़ जैसे आप तड़प रहे हैं, उस कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं सुनी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, और उनको एक्शन लेने पे मजबूर किया जा रहा है। ये जो सेपरेशन है, सेपरेशन आप दोनों का, आपने भागना पीछे छोड़ दिया, आपने सामने से मैसेज करना छोड़ दिया, आपने सामने से इंपॉर्टेंस देना छोड़ दिया, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना, मिसिंग एनर्जी क्रिएट कर रहा है। जो जिनकी उनको आदत नहीं थी, उनको लगता था कि वो इंसान घूम फिर के मेरे पास ही आना था, तो अभी वो क्यों नहीं हो रहा है। और ये एनर्जी इतनी उनके खालीपन को एक्टिवेट करिए कि उनको एक्शन लेने पर मजबूर करिए कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए।
द थिंकिंग वुमन 47 नंबर, डेफिनेटली आप ही के बारे में सोचा जा रहा है। मैसेज टाइप तो करते हैं लेकिन सेंड नहीं करते, दिन रात आपके बारे में सोचते तो है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपकी कमी है वो ज़्यादा खलती है, भले सिचुएशन कुछ भी हो, थर्ड पार्टी हो, सेपरेशन हो, पेरेंट्स का प्रॉब्लम हो, किसी भी वजह से जो एक्शन नहीं लेने के चक्कर में वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, या फिर एक्शन लेने के वक्त ऐसा सोचता है कि आप ही के बारे में कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। आप अचानक से पीछे भागना बंद किया है, या फिर बात करना, मतलब सामने से आप जो रिस्पॉन्स आपका जो एकदम बिछा हुआ था वो कम लग रहा है। तो उनको एक पता नहीं अजीब सा एक खिंचाव या एक अजीब सी क्यूरियोसिटी भी फील होने लगी, आप ही के बारे में सोचते हैं। यूनिवर्स की तरफ से भी उनको साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं कि आपका नाम लिखना या आपके जैसा कुछ, बट कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहा है कि आपके बारे में सोचा जा रहा है। मैजिशियन इन द मिरर 53 नंबर, तो यहाँ पे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग, मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली आपको याद करते हैं, ये पावरफुल मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। जैसे कि उनको पता नहीं है कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, लेकिन वो आपको बेहद तरीके से याद करते हैं, इमोशनली, फिजिकली और सब कुछ। मतलब जैसे इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ते हैं, इमेजिनेशन में उनके मतलब कि क्या हो सकता है, कहीं पे आपकी यादों में, तो कहीं आपके साथ जो फ्यूचर के सपने देखते हैं, इमेजिनेशंस होते हैं, उसमें वो खोए हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, जहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि डेफिनेटली एक याद की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सोचा जा रहा है आप ही के बारे में, बहुत सारा गहरी सोच चल रही है कि क्या हो सकता है, क्या हुआ, क्या गलत हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था और क्या होना चाहिए। तो फिलहाल वो है ब्रोकन हार्ट स्टेट में, दिल टूटा हुआ है थर्ड पार्टी से या किसी भी सिचुएशन में, जॉब, करियर, बिजनेस में कहीं तो कुछ लॉस है, कुछ छूटा है, कुछ टूट रहा है, कुछ टूटने वाला है, उस चीज़ में है। तो उसमें वो बहुत उलझे हुए हैं। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 9 डेट इम्पॉर्टेंट हो सके किसी भी तरह से। तो ब्रोकन हार्ट, डेफिनेटली दिल तो टूटा हुआ है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो आपके दिल टूटने की एनर्जी या तकलीफ अभी उनकी तरफ जा रही है। मैजिशियन मिरर, मुझे लगता है कि जैसे आपकी एनर्जी मिरर हो गई, आपके जो दुख तकलीफ है वो उन्होंने मिरर करना स्टार्ट किया है, कि उनको वो एहसास हो कि तकलीफ, दुख कितने लेवल पे हर्ट करते हैं, सेपरेशन कितना तड़पाता है। इस तरह की एनर्जी भी फील हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको भी फील हो सकता है, आप मैनिफेस्टेशन करेंगे तो आपको भी फील होगा कि वो कहीं पे आसपास है, ड्रीम्स में दिख सकते हैं, आपको आसपास होने का एहसास करा सकते हैं। बहुत ही पावरफुल एनर्जी है कि किस तरह से आपको वो एहसास करवाए कि वो आपके कहीं ना कहीं आसपास ही है, क्योंकि ये जो सोल कनेक्शंस है वो अपनी एनर्जीज इस तरह से एक्सचेंज कर सकते हैं। आप जिस तरह से मैनिफेस्टेशन के थ्रू उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको एनर्जी सेंड कर सकते हैं, सेम वे वो भी आपको एनर्जी सेंड करें। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उनकी नेगेटिव एनर्जीज नहीं लेनी है, पॉजिटिव एनर्जीज ही लेनी है। क्या चल रहा है उनको, उनके दिले दिमाग में क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जिस तरह से मुझे फील हुआ रेस्ट और हीलिंग हैप्पीनेस की, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो खुद के ऊपर बहुत ध्यान है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने फाइनेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें। और यहाँ पे मिररिंग ऑफ एनर्जी में वो भी दिख रहा है, जिस तरह से आपने अपने ऊपर सेल्फ ग्रोथ या सेल्फ वर्थ पे स्टार्ट किया है, भले फिजिकल लेवल पे भी होता है, हर चीज़, अपनी ग्रूमिंग भी आपके लिए बहुत मायने रखती है। तो ये एनर्जी उनमें भी मिरर हो रही है। कहीं ना कहीं उनको भी एहसास लग रहा है कि मुझे भी इस तरह से अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी सोच, अपने ख्यालात, अपने पैसे, अपने जो खुशियाँ हैं उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। उसके ऊपर वो काम करते दिखाई दे रहे हैं, अपने ऊपर, अपने ग्रूमिंग्स के ऊपर, अपने हेल्थ हैबिट्स और हर चीज़ के ऊपर अपने ऊपर ध्यान दे रहे बहुत नज़र आ रहे हैं।
इंडिपेंडेंट होना चाहता है, जहाँ पे बंधे हुए फील हो रहे हैं तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट होना चाहता है, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। पेज ऑफ कप बता रहा है कि ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, डेफिनेटली कॉल मैसेज करते हैं, लेकिन बस रुक जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ है जैसे कुछ बांधती है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ रिश्ते हैं, कुछ सिचुएशंस है जिसे उनको बांधती है और वो रुक जाते हैं। हो सकता है कि अचानक से सरप्राइज दे दे, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी हमेशा ये करती है कि वो बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो बेचैनी में इमोशनल ओवर इमोशनल होके हो सकता है कि आपको मैसेज कर भी दे, बात करना चाहते हैं डेफिनेटली, और अचानक से सरप्राइज भी दे सकते हैं। आपने सोचा नहीं समझा होगा, उसी वक्त अचानक से उनका कॉल मैसेज आ सकता है। पेज ऑफ वांड्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड अपनी एक्शंस की तरफ। यहाँ पे मुझे जिस तरह से फील हो रहा था कि फिजिकल लेवल पे उनका अट्रैक्शन बहुत बेहद बढ़ रहा है, लेकिन ये जो एनर्जी है ना काफ़ी ज़्यादा इन एंड आउट की है। तो मतलब हो सकता है कि आज रात एकदम पैशनेटली, एकदम बहुत ज़्यादा फील करे, मिस करे, आपको कॉल करे, मैसेज करे, और सुबह तक बंदा अचानक से प्रीवियस लाइफ में लौट जाए, लाइक अचानक वापस चुप। तो वैसी इन एंड आउट की एनर्जी भी आप फील कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है। मतलब ना बेसब्री, बेताबी की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, बेचैनी की आपके लिए क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा है। नाइट ऑफ कप्स अगेन यहाँ पे भी एक्शन ही दिख रहा है। ये जो इमोशन का कप है, ये जो प्यार का कप है, आप ही की तरफ बढ़ रहा है। एक्शन तो ज़रूर लेना चाहते हैं, जैसे कि सब कुछ जाने के लिए सब कुछ रेडी है, फूल तैयार है, सब कुछ तैयार है, मैसेज टाइप भी करते होंगे लेकिन डिलीट करते होंगे, कुछ बात है, कुछ हिम्मत नहीं है, कुछ गलती ऐसे की है जिस वजह से बस रुक जाते हैं। बट इमोशंस आप ही की तरफ है, एक्शन आप ही की तरफ दिख रहा है। चैरियट एक्शन अगेन बहुत अजीब है आज की रीडिंग। एक्शन एक्शन एक्शन, घोड़े दौड़ रहे हैं लिटरली। आप देख सकते हैं चैरियट एक एक्शन का कार्ड होता है, क्विक एक्शन, इमीडिएट एक्शन हो सकता है। डेफिनेटली आप दोनों में डिफरेंस है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कुछ भी है। आप ट्विन हो सकते हैं, आप सोलमेट है, हायर लेवल ऑफ है। आप में ना वो अपने आप में ना एक सेल्फ कंट्रोल लाना चाहते हैं। बहुत हो गया कि बहुत सुन लिया, इम्बैलेंस हो गया, लेकिन अभी बैलेंस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल कि मतलब सेल्फ डिटरमिन, जो सोचा है ना उसी तरफ डायरेक्शन में, अपनी डायरेक्शन में भागना चाहते हैं। कि यहाँ पे मुझे से फील हो रहा है कि यहाँ ना उनकी बेचैनी, उनकी जो इमोशंस के ऊपर कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा खो रहा है। बहुत रोक लिया, बहुत सोच लिया, लेकिन इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो वो दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना फुल मून की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट है। फुल मून, क्योंकि फुल मून ही आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली हाई करता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करता है कि बस अभी रहा नहीं जाता। आप सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, बस आपको पता नहीं चलता कि आपने कब वो एक्शन ले लिया। आपको मतलब वही एनर्जी फील होती है कि बस अभी रहा नहीं जाता, यार बहुत हो गया। तो एक्शन एक्शन एंड एक्शन, ये 4 कार्ड्स है जो जिसमें एक्शन ही नज़र आ रहा है। अभी ये एक्शन ही आखिर वजह क्या है? 3 ऑफ वांड्स अगेन वेटिंग की एनर्जी है, एक्सपेंशन, ग्रोथ। कुछ प्लान किया है उन्होंने, जिस तरह से जैसे तूफानों के गुजर जाने का इंतजार है, तो कहीं कुछ प्लानिंग की है आपकी तरफ, कैसे किया जाए, क्या किया जा सकता है। इस प्लानिंग की एनर्जी की वेटिंग लग रही है मुझे कि क्या हो सकता है। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि बहुत ही गुस्से में है अपने जो लाइफ में चल रहा है सिचुएशंस में, कि बहुत तीखे बन गए, रूड बन गए हैं। अपने साथ जो भी रिलेशंस है जो उनके सर्व नहीं करते, नेगेटिव फील होते हैं। मतलब उनको लगता है कि बस यार ये बहुत है ना झूठे हैं या लालची है या झूठा दिखावा करते हैं। ऐसे रिश्तों को, ऐसे सिचुएशंस को, जैसे इवन जॉब में भी उसको लगता है कि आज जिस जॉब के लिए इतना मैं सब मर कर रहा था या बिजनेस के लिए इतना कर रहा था, बस इसमें कुछ है ही नहीं।
बस एक झूठा दिखावा था, हर चीज़ जैसे मेहनत ही मेहनत चल रही है और कुछ फल ही नहीं है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तीखे हैं और उन सिचुएशंस को, उन रिलेशंस को कट करने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए, क्लैरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे जो इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ाने में ये फील ज़रूर होता है कि आपके साथ अगर शादी हो जाए तो कैसा होगा। इमेजिनेशन से शादी, ख्यालात के बच्चों के ऊपर वगैरह सपने, इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा चल रही है। यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप, हो सकता है कि मैरिड पर्सन डील करे हो जिनके शादीशुदा है और बच्चे भी हैं, तो रीज़न ये हो सकता है कि अपनी शादी और बच्चों की वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो एक्शन नहीं ले पा रहे और उसी के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं और बहुत कंफ्यूजन से ज़्यादा बहुत बंधा हुआ फील करते हैं कि आना तो चाहते हैं, मतलब दिल किसी और की तरफ दौड़ता है, दिमाग किसी और की तरफ दौड़ता है। 6 ऑफ वांड्स, विक्ट्री चाहते हैं। ये रिश्ता, आपके साथ जो रिश्ता है वो चाहते हैं कि ऑफिशियल करना। यहाँ पे मुझे 10 ऑफ कप्स लगता है कि इमोशनल फुलफिलमेंट की रिक्वायरमेंट उनकी लाइफ में बहुत फील हो रही है। उनको लगता है कि ये इमोशंस, ये मुझे चाहिए। बहुत जी लिया प्रैक्टिकल लाइफ, बहुत सुन लिया दुनियादारी और सब कुछ, जैसे समाज के लिए, लोगों के लिए, सोच के लिए, हर चीज़ के लिए चल रहा है। मतलब अपने लिए जी लिया, लेकिन अपने लिए जीना जैसे भूल ही गई हूँ। तो इसके लिए अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहते हैं, अपने लिए सोचना चाहते हैं, मतलब सेल्फिश नहीं, सेल्फ लव के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो वक्त बदल रहा है, डेफिनेटली वक्त बदल रहा है। वो नसीब पे पर पूरा भरोसा करके बैठे हैं। उनको लगता है कि यस, आप उनके नसीब में हो, कभी तो नसीब या वक्त बदलेगा और आप मान जाएंगे, आपकी तरफ आने का मौका मिलेगा। उनको समाव एक फील हो रहा है कि डेफिनेटली एक वक्त आ रहा है जहाँ पे ये सब कुछ जैसे ठीक होगा, आपकी तरफ आया जा सकता है। तो नसीब आपका साथ दे रहा है, नसीब उनका साथ दे रहा है, तो डेफिनेटली एक्शन उनकी तरफ से ज़रूर होगा। 4 ऑफ कप्स, ये अपने ही ख्यालों में, अपने ही सिचुएशन में इतने उलझे हुए हैं, अपने इमोशंस में, मतलब कुछ कर नहीं पाते तो इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ाते हैं, सपने में देखते हैं, इमेजिन करते हैं, हर चीज़ चल रही है। क्या सोच विचार में अपने पास क्या है और क्या हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से जो कप आ रहा है इमोशंस का, सच्चे प्यार का, वो देख नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से डिले हो रहा है। द हायरोफेंट, अगेन स्पिरिचुअल कमिटमेंट, ट्रेडिशंस, बहुत ट्रेडिशनल थे। पहले सोचते थे कि ऐसा नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकता है, बट अभी उनके ख्यालात बदल रहे हैं। अभी वो हर चीज़ है ना ट्रेडिशन के बाहर भी आके करना चाहते हैं कि शायद मैरिज हो, कमिटमेंट हो। उनको लगता था कि ये सब गलत हो सकता है, क्या हो सकता है गलत, समाज क्या कहेगा, वॉट एवर सब चीज़, लेकिन उस ख्यालात से बाहर निकलते हुए भी नजर आ रहे। यहाँ पे मुझे मैरिड लोगों के केसेस में बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि वो अपना एक्शन लेने के मोड में है, और एक्शन नहीं लेने के पीछे भी यही रीज़न है कि ये सिचुएशन में जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जानते हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उससे बाहर निकल पाना, उससे अगेंस्ट डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ डिसीजन उनके होने चाहिए, तो वो आप सोचिए। मैजिशियन, अगेन दिस इज द लास्ट कार्ड, और यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली फील करा है कि यस, वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, आपके जो प्रोफाइल से उनके ऊपर झांकना। पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, इमेजिनेशन बहुत कर रहे हैं, जैसे कि अपनी पावर का इस्तेमाल, मतलब उनके पास जो पावर है इमेजिनेशन की, याद करने की, इतना बेहद तरीके से याद कर रहे हैं ना कि आपको लिटरली वो फील कर सकते हैं, मतलब आप उनको फील कर सकते हैं कि वो कहीं आसपास है, उनकी तरह नाम दिखना या कुछ भी चीज़, जैसे आपको एहसास होगा कि वो कहीं ना कहीं आपके उनकी याद दिलाएगा आपको, चाहे ना चाहे। बहुत मिसिंग एनर्जी है, और फिजिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि इनकी एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम क्लियर कट नहीं हुई है,
तो आप ज़रा इनसे बात करते वक्त संभल के रहिए। ये इन एंड आउट की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा भी दिख रहा है, क्योंकि इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहे हैं। ओवर इमोशंस में भी इंसान के डिसीजन रॉन्ग होते हैं, एक्साइटमेंट में है बहुत ज़्यादा। तो आप मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपके एक्सपेक्टेशंस वापस तोड़ देंगे ये अचानक से। तो बात तो करना चाहते हैं, सब कुछ है, लेकिन आप अगर एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि कमिटमेंट ही देंगे अभी, तो ऐसा नहीं है। बस स्लोली मूवमेंट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, अचानक से सरप्राइजिंगली आपको कुछ भी ऐसा फील हो सकता है, ड्रीम्स में आ सकते हैं। डेफिनेटली मैजिशियन की एनर्जी, मतलब याद करने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग। और 5 ऑफ वांड्स यहाँ पे लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे उनकी सिचुएशन में कहीं तो जॉब है, करियर है, बिजनेस है, थर्ड पार्टी है, पेरेंट्स है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ये शायद ये लड़ाई झगड़े उनके अपने मामलात है, या फिर जैसे कि पेरेंट सिचुएशन है, यहाँ पे जो मामलात है वो आपके लिए भी हो सकते हैं। हो सकता है कि ये इंसान का जो जिस तरह से बिहेवियर है, इनकी जैसे एनर्जी एक्टिवेटेड है, इमोशंस हाई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके बारे में इनके जो ख्यालात है कहीं ना कहीं से बाहर निकल के आए हैं और सामने वाले ने वो पकड़ लिए हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि इनके जो दिल और दिमाग, इनके एक्शंस काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी इमोशंस पे इनका कंट्रोल नहीं है, और वो सामने वाले को दिख रहा है, उसकी वजह से भी आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस है। साइंस अगर बताना चाहूँ तो टॉरस साइन एक्टिवेट बहुत ज़्यादा है, जेमिनाई है, व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल साइंस मोस्ट ऑफ द टाइम कवर होते हैं। और वैंड्स की एनर्जी, कप्स की एनर्जी, कप्स मतलब ऑल वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, मीन राशि एंड वृश्चिक राशि, वो भी आ गई है। वैंड्स की एनर्जी है तो डेफिनेटली जो फायर साइंस है, जैसे कि एरीज, लियो और एरीज, लियो और दिस थिंग क्या, एरीज, लियो एंड कैप्रिकॉर्न, राइट। हाँ, तो और यहाँ पे कप्स, वैंड और यहाँ पे पेंटेकल की एनर्जी और साइन मिसिंग है। तो इनकी जो पैशन और सोच, मतलब बोलते ना चाह, और इसमें बहुत ज़्यादा जंग छिड़ी है। प्रैक्टिकल लेवल पे काफ़ी सोच कम लग रही है, लेकिन क्योंकि इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो साइंस मुझे इतनी समझ में आया। देखते हैं इनके मैसेजेस क्या है। सरप्राइज जो लगा था पहले ही, जो कार्ड पहले आया था, अचानक से सरप्राइजिंगली उनका मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, और या तो वो खुद टपक पड़ सकते हैं। इतनी मतलब कुछ लोगों में इतनी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मतलब ना वोलाटाइल दिख रही है। यू आर माई हैप्पीनेस, आप उनकी असली खुशी हो, वो उनको अभी फील हो रहा है लिटरली। सो लकी टू हैव यू, ये व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि कहीं ना कहीं तो लगता है कि वो आपको लकी समझते हैं, और जिस तरह से आपका प्यार है, आपकी केयर है, आपका मिसिंग है, तो उनको वो कहीं और मिला नहीं है। तो फील होता है कि आपके जैसा, मतलब आपको होना, आपका होना उनके लाइफ में, रिश्तों में, भले वो खो चुके हैं, बट फील होता है कि सो लकी, वो अपने आप को बहुत लकी समझते हैं। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, वो आपके बिना बिल्कुल दुखी है, सुखी नहीं है, खुश नहीं है। आई एम नॉट एबल टू स्लीप, ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट है आज, रातों को सो नहीं पाते। योर्स ओनली, वो सिर्फ आपके हैं, ये वो कहना चाहते हैं। सजिटेरियस, धनु राशि के लिए कुछ इंडिकेशंस हो सकती है, आपकी या उनकी राशि हो सकती है। जून, आपका या उनका बर्थ मंथ हो सकता है। हीलिंग, अगेन हीलिंग का कार्ड भी आया था, तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो बीमार भी हो, हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, रिकवरी की प्रोसेस में है। आई एम हेटिंग माई सेल्फ टू लीव यू, मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा, इस बात के लिए वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि
गुस्सा आता है, मतलब अपने आप को। ये स्पेसिफिक मैसेज है आपके लिए। आपको अगर शक है तो वो कहना चाहते हैं कि आपसे वो बेहद बेहद प्यार करते हैं। आई लव यू। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। डेफिनेटली इनको, मतलब इनकी जिस तरह से मुझे एनर्जी फील हो रही है, इनसे ना रहा नहीं जाएगा अभी। नेक्स्ट वीक तो काफ़ी खूबसूरत। नेक्स्ट वीक तक ये बंदा या बंदी मुंह खोलेगा ही, या अब ओपन अप होगा ही, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो क्योंकि ना 20 को जैसे फुल मून की एनर्जी है और एनर्जी जिस तरह से एक्टिवेटेड फील हो रहा है, प्लीज़ कीप योर सेपरेशन सीरियसली। मतलब आप जिस तरह से सेपरेशन को सीरियसली लिया है ना, उनको थोड़ा तड़प नहीं दीजिए। ये तड़प ही आपको उनको डिसीजन लेने पे मजबूर करेगी कि क्या हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से आप हमेशा उनको मैसेज पे जैसे ना चला ठीक है, बस हाँ ठीक है, हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम थे, हो गया कर, आपने जब एक्सेप्ट करते जा रहे हैं ना, तो बंदा या बंदी ने ना हल्के में ले लिया आपको। अब जब आपने पीछे भागना छोड़ दिया है तो आपकी जो कमी है, आपकी जो वैल्यू है, वो काफ़ी हद तक समझ में आ गई कि आप उनकी लाइफ में आपकी जैसे बहुत ज़रूरत है। तो आई होप वैसा ही हो। तो देखते हैं कि मोनोलॉजी गाइडेंस क्या कहते हैं। ओप्स, बहुत बेचैनी की एनर्जी भाई। एक्साइटिंग, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो अभी जैसे फैसले की घड़ी आ रही है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। डेफिनेटली स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको लगता है कि आप किसी कंफर्ट जोन में हैं, तो प्लीज़ कंफर्ट जोन से निकलिए। मतलब आपको लग रहा है कि भाई बस कुछ नहीं हो सकता, मैं हाथ पे हाथ दे बस वेटिंग एनर्जी में हूँ, या छोड़ दो, कुछ नहीं, आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, ऐसा यूनिवर्स का कहना है। हर चीज़ आपकी चॉइस है, आपको कैसे फील होता है और क्या करना चाहिए। एनर्जी इनकी काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हाई लग रही है। आपकी मैनिफेस्टेशन आज काफ़ी ज़्यादा, आज ही नहीं, ये कमिंग वीक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।